Hello students, today we study about the IUPAC naming of complex compounds. ठीक है, हम जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी IUPAC नेमिंग यानी उनके जो IUPAC नेम है उनको हमें कैसे लिखना है. ठीक है, अब हमने IUPAC नेम 10th में भी पढ़े हैं और 12th में भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों जो IUPAC नेम है वो बिल्कुल डिफरेंट है. 10th में और 11th में जो IUPAC नेमिंग हमने की है वो नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए थी. ठीक है, और अब जो हम IUPAC नेमिंग कर रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए. जैसा कि इस चैप्टर में आप सबने पढ़ा है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो जनरल कंपाउंड से या नॉर्मल कंपाउंड से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ठीक है ना, तो उनकी IUPAC नेमिंग किस तरीके से की जाती है. ठीक है ना, तो उसके लिए हमने कुछ यहाँ पे रूल्स भी लिखे हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC नेमिंग. हर साल एवरी ईयर 100% एक क्वेश्चन आना है 1 मार्क का या 2 मार्क्स का. ठीक है, इसलिए आप सभी इसे अच्छे से स्टडी करें. ठीक है, तो IUPAC नेम लिखने से पहले हम इसके कुछ रूल्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं. ठीक है, जैसे रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन एज वन वर्ड. यानी कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है ना, उसका जो नेम है यानी कि उसके अंदर जितना भी मटेरियल है उन सब का जो नेम है वो वन वर्ड की तरह लिखना है. अब वन वर्ड का मतलब क्या है, वन वर्ड उसको बोलते हैं जिसे हम बिना स्पेस दिए लिखते हैं. ठीक है ना, क्लियर. तो जब भी आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेम लिखेंगे तो उसमें कोई स्पेस आपको नहीं देना है. ठीक है, सेकंड रूल क्या है, स्पेस इज अवेलेबल बिटवीन नेम ऑफ काउंटर आयन एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर. यानी कि जो स्पेस आ सकता है पूरे कॉम्प्लेक्स के IUPAC नेम में वो केवल कहां पे आएगा, काउंटर आयन के नेम और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नेम के बीच में आएगा और कहीं पर स्पेस नहीं आएगा. ठीक है, रूल नंबर 3, टू राइट द नेम ऑफ नेगेटिव लाइगैंड. कि हमारा जो नेगेटिव लाइगैंड है, ठीक है ना, उसका जब हमें नेम लिखना है तो कैसे लिखना है. ठीक है, कैसे लिखना है, द सफिक्स O इज एडेड इन द जनरल नेम ऑफ नेगेटिव आयन. ठीक है, कि नेगेटिव आयन का जो जनरल नेम है उसके बाद में हमें क्या ऐड करना है, O ऐड करना है. सफिक्स बोलते हैं जिस लेटर को हम बाद में ऐड करते हैं. ठीक है ना, क्लियर. रूल नंबर 4, टू राइट द नेम ऑफ पॉजिटिव लाइगैंड. अगर पॉजिटिव लाइगैंड्स का नाम लिखना है तो सफिक्स क्या ऐड करेंगे, IUM, IUM ऐड करेंगे. ठीक है ना, इन द जनरल नेम ऑफ पॉजिटिव आयन के जनरल नेम में. क्लियर. रूल नंबर 5, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज शोन बाय रोमन नंबर इन ब्रैकेट. यानी कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करके हम लाएंगे, ठीक है ना, उसको हमें किस में लिखना है, रोमन नंबर्स में लिखना है. यानी कि सिंपल नंबर में ना लिख के उसको रोमन नंबर में लिखना है ब्रैकेट के अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स. अब रूल नंबर 6 क्या है इसका, इफ द नंबर ऑफ पर्टिकुलर लिगैंड्स इज मोर देन 1 इन द कॉम्प्लेक्स आयन. यदि लिगैंड्स की संख्या एक से ज्यादा है, ठीक है, क्लियर, देन तब द नंबर इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग ग्रीक नंबर्स. ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम ग्रीक नंबर्स यूज करते हैं उसके लिए. ठीक है ना, अगर लिगैंड की संख्या 2 है तो 2 के लिए आप सब जानते हैं डाई वर्ड यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा. ठीक है, एक्सेट्रा. फिर उस तरीके से हम यूज करते हैं, वो आप सब जानते हैं. ठीक है, रूल नंबर 7 क्या बोलता है, रूल नंबर 7 बोलता है कि व्हेन द नेम ऑफ लाइगैंड्स इंक्लूड अ नंबर. यदि किसी लाइगैंड के नेम में कोई नंबर आ जाए, जैसे इथाइलिन डाइएमाइड. ठीक है, तो ये एक लाइगैंड है, इसके नेम में क्या आ रहा है, डाई. डाई का मतलब नंबर आ रहा है, डाई का मतलब क्या है, 2. तो अगर इस टाइप का कोई लाइगैंड है तब क्या करना है हमें, तब वहां पर हमें क्या यूज करना है, बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस आर यूज इन प्लेस ऑफ डाई, ट्राई एंड टेट्रा. तब हमें डाई, ट्राई, टेट्रा की जगह क्या यूज करना है, बिस, ट्रिस और टेट्रा, किस. यानी कि अगर उनकी जो नंबर है वो 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस और 4 है तो टेट्रा किस यूज करते हैं हम. ठीक है ना, उसका नेम लिखने में. ठीक है,
तो आईयूपीएससी नेम अगर आपको सीखना है कॉम्प्लेक्स का, तो ये जितने भी रूल आपको बताए हैं सबसे पहले इनको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स।